कांग्रेस पार्टी ने बेशतर फसलों के लिए एमएसपी पर कानूनी जमानत फराहम करने का तारीखी ऐलान किया है। मुल्क भर के किसानों का तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा मुतालबा था। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय सिंह रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि कांग्रेस ने अपने रायपुर सेशन में ज़राअत पर करारदाद में वादा किया था कि एमएसपी पर वो कानूनी जमानत फराहम करेगी। पार्टी ने किसान तबके को तयखुन दिया कि 2024 के आम इंतखाबात के बाद हुकूमत बनने के साथ ही ये इंडिया हुकूमत का पहला और अहम एजेंडा होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और मोदी ने 2014 से पहले किए गए वादों से इनहराफ किया। मोदी ने 2014 के आम इंतखाबात में बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर खुद को पेश करते हुए वादा किया था। स्वामीनाथन की सिफारिशात की बुनियाद पर एमएसपी फराहम किया जाएगा, जिनको हाल ही में बीजेपी ने भारत रत्न दिया था। बीजेपी को चाहिए कि अपनी सिफारिशात पर अमल करे, क्योंकि इससे उनको मसावी तौर पर अजीम खिराज पेश किया जा सकेगा। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। राज्य सरकार जो यहाँ की है उसी की बदौलत तेलंगाना राज बना है। अगर कांग्रेस नहीं चाहती, सोनिया जी नहीं चाहती, तो तेलंगाना नहीं बनता। तेलंगाना राज का हम लोगों ने वादा किया था, हमने निभाया। तेलंगाना जो टीआरएस पार्टी थी उसके कितने सदस्य थे पार्लियामेंट में? 2 सदस्य थे। क्या वो पास करा लेते कानून? तेलंगाना बना है तो केवल कांग्रेस के वादे पूरा करने की नीयत से सोनिया गांधी जी को श्रेय जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रेय जाता है। Sir, when farmers are protesting and agitating in Delhi, do you think this is the right time for the PM to go on a tour, sir? You know, it is very intriguing. Any political leader who's facing such huge agitation of the farmers, who's facing such huge anti-incumbency on the issue of unemployment, inflation, regional divide, is roaming around abroad without any worry about the mandate.